Good morning, dear parents. Myself, Kunjan Rastogi, headmistress of Smart Indian Model School, and today my topic of concern are the children. Yes, our Smartians. हम अपने स्मार्टियंस को लेकर कुछ ज़्यादा ही कंसर्न हैं, इसलिए हमने उन बच्चों की स्पेशल नीड्स को मीट आउट करने के लिए एक छोटी सी टेक्निक निकाली है। और वो टेक्निक कोई बहुत बड़ी कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, वो एक वही चीज़ है जो डेली बच्चे घर पे करते हैं। द ओनली डिफरेंस, जिस डिफरेंस के साथ हम उसको आपके सामने लेकर आए हैं, वो डिफरेंस ये है कि जो छोटी छोटी चीज़ें, जिन चीज़ों की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है हम सबकी लाइफ में, उन छोटी छोटी चीज़ों को हमने मार्क्स का रूप दे दिया है। जी हाँ, शायद आप समझ जाएं, जैसे कि बच्चे हमारे साथ घर में रहते हैं और स्कूल में रहते हैं, तो ज़्यादातर जो बच्चों का टाइम स्पेंड होता है वो घर पे होता है। यूँ कह लीजिए कि 1/3 ऑफ द टाइम द स्टूडेंट्स आर स्पेंडिंग इज़ इन देयर होम्स, एंड जो 2/3 ऑफ द टाइम है वो स्कूल में भी स्पेंड करते हैं। तो हमारा कंसर्न दोनों ही तरफ है, स्कूल में भी है और घर के लिए भी है। बेसिकली जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो एक लैम्प की तरह है कि जब लैम्प जलता है तो जब तक हम उसे दोनों हाथों से नहीं पकड़ते तब तक हम उस लैम्प की केयर नहीं कर सकते। तो हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारी एसेट हैं, जो हमारे स्मार्टियंस हैं, उनके लिए हम एक शील्ड बनाना चाहते हैं। हम उनको दोनों हाथों से संजो के उन्हें बड़ा करना चाहते हैं, ताकि उनकी पर्सनैलिटी की जो ग्रूमिंग है, जो उनका डेवलपमेंट है, वो ओवरऑल लेवल पर हो सके। क्योंकि अब ईयर एंड है और हम कुछ भी नया नहीं कर सकते बच्चों के साथ। ऑलरेडी जो कुछ उन्होंने पूरी सेशन में पढ़ा है, सब बच्चे उससे रिवाइज कर रहेंगे। अब विंटर ब्रेक्स भी हो जाएंगे, लेकिन ये वो टाइम है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ रहेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे। तो हमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि हमारे बच्चे जो कर रहे हैं हम उस पर एक नज़र रखें और हम उन्हें एक थोड़े अच्छे लेवल पर गाइड कर सकें। उसके लिए मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए हमारे टीचर्स, बच्चों के सब्जेक्ट टीचर्स और उनके क्लास टीचर्स। तो तरीका ये निकाला है हमने कि जो टीचर्स हैं, क्लास टीचर्स, सबसे पहले आपके पास 1 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक एक कॉल आपके पास आएगी, जो हमारे क्लास टीचर्स करेंगे आपको कॉल। वो कॉल होगी रिलेटेड टू द चाइल्ड, और छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको रीड आउट करके बताती हूँ। जैसे फर्स्ट है बच्चे का बिहेवियर एट होम। तो टीचर आपसे इन सब चीज़ों के बारे में बात करेगी कि बच्चे का बिहेवियर घर पे कैसा है। देन वो जब आपसे उससे बात करेंगे, जब आप टीचर से बात करेंगे, तो जाहिर सी बात है आप भी पूछना चाहेंगे कि उसका बिहेवियर क्लास में कैसा है। फिर हाँ, पेरेंट्स से थोड़ा सा ये भी पूछेंगे कि भाई बच्चा कितना मोबाइल यूज़ करता है, उसका जो मोबाइल यूज़ करने का टाइम है वो क्या है। देन अब प्रॉपर यूनिफॉर्म, ये एक ऐसा पॉइंट है कि पेरेंट्स को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और स्कूल में जब बच्चा प्रॉपर यूनिफॉर्म से आता है तो उसका कॉन्फिडेंस ही अलग लेवल का होता है। तो ये भी एक पॉइंट है। फिर और पॉइंट है पार्टिसिपेशन इन को करिकुलर सिलेबस, यानी कि वो चीज़ें जो नॉर्मल बुक्स में नहीं है और हम बुक्स के अलावा जो चीज़ें कराते हैं उसको को करिकुलर सिलेबस कहा जाता है। तो वो को करिकुलर सिलेबस में बच्चे का कैसा पार्टिसिपेशन है, कितना पार्टिसिपेशन है, बच्चे ने कितने एंथुसियाज्म से, कितनी एनर्जी से उसमें पार्टिसिपेट किया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी ही कुछ PT3 में हमने एक असेसमेंट में ऐड किया था रोल प्ले और डिबेट्स वगैरह में। तो ये वो है कि हम देख सकेंगे कि पेरेंट्स ने क्या हेल्प करी बच्चों की उस असेसमेंट के पार्टिसिपेशन में। देन द कॉन्वर्जेशन ऑफ द चाइल्ड इन इंग्लिश, कि हाउ मच इज द चाइल्ड यूजिंग इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन। इट इज़ नॉट दैट कि बच्चा घर पे है तो वो फुल टाइम इंग्लिश बोले, बट एटलीस्ट देर आर अ फ्यू थिंग्स
जो हम डेली बेसिस पे बच्चों को स्कूल में तो सिखाते हैं, बट वंस दे एंटर होम दे आर इन देयर सेफर जोन और वो हर उस चीज़ को स्किप कर देते हैं। तो वी वांट कि अगर बच्चा स्कूल से कुछ सीख रहा है तो उसको घर में भी कैरी ऑन करे। अब इस चीज़ की हमें कैसे पता चलेगा? हमारे पेरेंट टीचर्स जब आपको कॉल करेंगे तो यू विल हैव टू टेल दिस टू द टीचर्स। द नेक्स्ट इज, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लाइफ की, प्रेइंग। यस, प्रेइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी ऑल शुड डू टू विच एवर रिलीजन वी फॉलो। वी शुड प्रे टू आवर गॉड। तो ये, क्योंकि बच्चा जब प्रे करता है तो उसके माइंड में पॉजिटिविटी आती है। नॉट ओनली बच्चा, हूसोएवर प्रेज, जो भी प्रे करता है उसके माइंड में पॉजिटिविटी आती है। तो उन सब चीज़ों से हम बच्चे को दूर ना होने दें, उस फीलिंग से, उन वैल्यूज से बच्चे को दूर ना होने दें और उसको बोलें कि बेटा प्रेइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विच एवर गॉड यू फॉलो, विच एवर रिलीजन यू फॉलो, प्लीज़ प्रे। प्रेइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उससे बच्चा जो है ज़रा एथिक्स से जुड़ा रहता है, ज़रा मॉरल वैल्यूज से जुड़ा रहता है, ज़रा एविल साइड से दूर रहता है। सो प्रेइंग इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड देन देयर आर 2 more थिंग्स। वन इज़ होमवर्क, कि जो होमवर्क टीचर्स देते हैं घर पे बच्चों को करने के लिए, कि बच्चा कितना वो करके लाता है और वो कितना कंसर्न है उस होमवर्क को अपने आप करने के लिए। मतलब किसी के कहने से करता है या वो खुद करता है, ये चीज़। और उसके बाद है हमारा नोटबुक, कि यानी कि बच्चे की जो नोटबुक्स हैं वो किस लेवल की हैं, उसने उसको कितना नीट रखा है, टाइडी रखा है, वो कवर्ड है, सारा वर्क कंप्लीट है और बच्चे ने उसको चेक भी करवा रखा है। बिकॉज टाइम टू टाइम आवर टीचर्स आर आस्किंग द कॉपीज फॉर करेक्शन एंड वी आर ऑल्सो रीचेकिंग द कॉपीज। बट देर आर फ्यू स्टूडेंट्स जो टर्न अप नहीं करते हैं कॉपीज लाने में। सो दिस इज़ द ओनली थिंग कि बच्चे की नोटबुक कैसी है, ये सब कुछ असेस किया जाएगा। तो पहली कॉल आपके पास आएगी हमारे टीचर्स की तरफ से, हमारी क्लास टीचर्स की तरफ से। एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ 10 or 12 days, जब आप अपने बच्चों का इन सब चीज़ों का असेसमेंट ध्यान रखने लगेंगे, उसके कुछ दिनों के बाद आपकी सब्जेक्ट टीचर से बात होगी। तो सब्जेक्ट टीचर से आप सारे पॉइंट्स को क्लियर कर सकते हैं और वो आपसे कुछ चीज़ें पूछेंगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसका सही सही जवाब दें और हेल्प करें हमारी इस हमारे मासूम बच्चों को आगे ग्रो करने में, क्योंकि हम दोनों ही मिलकर बच्चों को ओवरऑल डेवलप कर सकते हैं। एंड दिस इज़ समथिंग विच वी रियली नीड टुडे। हमारे एक के करने से कुछ नहीं होगा। आपका पार्टिसिपेशन और हमारा समझ में आना कि हमें क्या नीड है, बच्चे को किस चीज़ की नीड है, एक्चुअली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। And this is the only reason we are here with this kind of assessment, जिसमें बच्चे को मार्क्स दिए जाएंगे। जी हाँ, जो कुछ भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, जैसे कि पेरेंट्स पार्टिसिपेशन इन स्कूल में जो जैसे PTMs होती हैं या स्कूल के फंक्शंस होते हैं जिसमें हम पेरेंट्स को इनवाइट करते हैं, उसमें पेरेंट्स कितना स्कूल आते हैं, कितना इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं अपना स्कूल के साथ, उसके भी मार्क्स होंगे। बिहेवियर एट होम, बिहेवियर इन स्कूल, टुवर्ड्स स्कूल प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ों के मार्क्स हैं। यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन, प्रॉपर यूनिफॉर्म, देन पार्टिसिपेशन इन को करिकुलर सिलेबस, स्पीकिंग इंग्लिश, देन प्रेइंग एट होम, होमवर्क, नोटबुक, इन सब चीज़ों के मार्क्स हैं। एवरी हेडिंग हैज़ 10 marks ईच। तो हम आपको डरा नहीं रहे हैं, बस ये आपके लिए एक खुशखबरी के तरह लीजिए इस चीज़ को, कि इससे बच्चों के अंदर एक डेवलपमेंट आएगा। बेशक बच्चे यही चाहेंगे कि आप एज पेरेंट्स उनके लिए अच्छी अच्छी बातें कहें टीचर्स से, ताकि उनको वो 10 marks से दूर नहीं हो वो, और वो उनको 10 marks पूरे मिल जाएं। तो उसके लिए आपको हमारे साथ मिलकर एक बहुत ही रिलीजियसली इस कमिटमेंट को लेना है कि आपको इसे करके दिखाना है, बच्चों को मोटिवेट करना है। हमने भी बच्चों को बताया है इस चीज़ के बारे में स्कूल में,
बहुत अच्छे से। हम आपको भी इसीलिए बता रहे हैं ताकि आप तक ये मैसेज पहुंच जाए। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप तक ये मैसेज पहुंच जाए कि अब हम इस चीज़ पे असेसमेंट शुरू करेंगे, और वो बच्चे जो कहीं ना कहीं पढ़ाई में थोड़ा बहुत पीछे रह जाते हैं, इस चीज़ से उनके मार्क्स कवर अप भी हो सकते हैं। जी हाँ, इन चीज़ों से, इस असेसमेंट की पॉलिसी से हो सकता है, ये जो असेसमेंट का तरीका है इससे शायद हो सकता है बच्चे के मार्क्स भी बढ़ जाएं। तो बेसिकली हमारा ये जो हमने एक तरीका निकाला है बच्चों की प्रॉपर और 100% ग्रूमिंग का, दिस इज जस्ट टू ब्रिंग इन some good etiquettes to improve their communication skills and to inculcate some more discipline values into them. And this is our only motive, to help our smartians in overall development, not only studies, not only in sports, but in the overall development of the child. So this is our prime concern, and I hope this video will help you in knowing what is going to happen in future. And I wish all the students, all the smartians, good luck for this assessment. I wish you good luck for the future, and I hope to getting a positive response from all the parents. Goodbye, and thank you so much, dear parents.